वन रैंक वन पेंशन रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से पूछा यह गंभीर सवाल। नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का मैं एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, हमारे सभी पेंशन धारक जो आरओपी 2 लाभार्थी हैं, एक बार जल्दी से जुड़ जाएं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर से दबा लें, जिससे आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर ही प्राप्त हो सके। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन पर बड़ी अपडेट यहां पर आ चुकी है, क्योंकि हर बार केंद्र सरकार अपनी लेट लतीफ़ी से पेंशन डिवीजन प्रोसेसिंग को आगे ही टाल देती है और हमारे पेंशन धारकों का कहना है कि ये ऐसे टलते टलते 2024 इलेक्शन तक केंद्र सरकार पहुंचाना चाहती है ओआरओपी 2 रिवीजन को। तो इसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट यहां पर एक्टिव मोड में नजर आया है और सरकार से सीधे तौर पर सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर आप ओआरओपी 2 लाभार्थी हैं और ओआरओपी से संबंधित सभी जानकारियां जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर से दबा लें, जिससे आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर ही प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी जो सरकार है, उससे सवाल किया है कि जो 5 साल में एक बार आवधिक समीक्षा की जो मौजूदा नीति, यानी कि जो 5 साल में ऑटोमेटिक रिवीजन के लिए मोदी सरकार ने कहा था चुनावी वादों में, और उसके बाद जो ओआरओपी लागू करी उसके 5 साल में ऑटोमेटिक रिवीजन के लिए तभी सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। तो अब उसके बाद क्या मोदी सरकार जो है मौजूदा नीति के स्थान पर सतह वार्षिक संशोधन पर विचार कर रही है, यानी कि अब क्या सरकार किस चीज़ को लेकर यहाँ पर एक पर्दा डाल रही है, क्योंकि 5 साल में ऑटोमेटिक रिवीजन बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी जो बाधाएं हैं उनके हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्या केंद्र सरकार इस चीज़ के लिए जवाबदेह है? क्या इस चीज़ को जस्टिफाई कर पाएंगे कि क्यों आखिर 5 साल में रिवीजन नहीं हो पाया? और इससे आप एक चीज़ समझिए, नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ पेंशनर्स का। तो इस बार भी हमारे पेंशन धारक जो है एक्टिव नज़र आ रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, सभी पेंशन धारक इस बार एक्टिव हैं, क्योंकि हर बार पेंशन धारकों का ही फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरीके से नुकसान होता है। एक चीज़ को लेकर वो मेंटली स्ट्रेस्ड भी रहते हैं, पेंशन डिवीजन को लेकर जिज्ञासु भी रहते हैं, लेकिन सरकार किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर नहीं दे रही है। अब भी पेंशन डिवीजन को लेकर जो है, पीछे भी पेंशन डिवीजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीनों सेनाओं के चीफ्स को लेटर भेजे गए, पर्सनली अटेंशन ऑन वन रैंक वन पेंशन 2 रिवीजन पर, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स उनकी तरफ से प्राप्त नहीं हुआ। तो ये कुछ चीज़ें मेंटली स्ट्रेस्ड भी हैं, और हमारे पेंशन धारक काफ़ी सारे सीनियर पेंशनर्स हैं और ऐसे भी पेंशन धारक हैं जो केवल और केवल पेंशन पर डिपेंड करते हैं। तो उनके लिए ओआरओपी 2 रिवीजन बहुत ही जो है, हम कह सकते हैं, मायने रखता है, क्योंकि जो एक पेंशन धारक पूरी उम्र अपना, एक फौजी अपना जीवन देश को देता है, लेकिन जब वो डिपेंडेंट हो जाता है उसके बाद पेंशन के रूप में सरकार धोखाधड़ी कैसे कर सकती है? दोस्तों, अगर आप भी इस चीज़ से सहमत हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस जरूर से लिख दें कि हमारे पेंशन धारकों की पेंशन ऑटोमेटिकली समय से रिवाइज होनी चाहिए। और इस बात पर मोदी सरकार क्यों आखिर चुप्पी साधे हुई है, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है, और सरकार को सख्त हिदायत देते हुए कहा गया है कि अगर 8.5% अगर वो ब्याज दर से जो हमारा एक्सटेंडेड टाइम पीरियड है उसका 8.5% की ब्याज दर से भुगतान करने के लिए राजी है, तो ही वो इस बार लेट लतीफ़ी करे। अदरवाइज हमारी पेंशन जो है पेंशन धारकों की, वो इस बार समय से रिवाइज हो जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार को हिदायतें दी हैं कि जल्द से जल्द पेंशन डिवीजन 15 दिसंबर से पहले ही पहले भुगतान कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये अपडेट निकल कर आ रही थी। आगे इस मुद्दे पर जो भी ऑफिशियली अपडेट रहेगी हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमारे सभी पेंशन धारकों को जय हिंद, जय भारत।